हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रिचा एंड वेलकम टू माय डिवाइन क्लासेस। और आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्लास 7th की साइंस का चैप्टर नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। सो पार्ट नंबर 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे क्या फूड पाइप एंड ऊसोफेगस को। और पार्ट 1 में हमने क्या डिस्कस किया था। अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा कि न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है एंड डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड के बारे में पढ़ा कि ईच एनिमल्स के डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं फूड टेक करने के। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था, डिफरेंट डाइजेशन इन ह्यूमन, ह्यूमन में डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है। जो भी हम फूड लेते हैं तो उस फूड का डाइजेशन कैसे स्टार्ट होता है हमारी बॉडी में। सो मैंने इसके कई सारे पार्ट्स आपसे डिस्कस किए थे। लाइक सबसे स्टार्टिंग पॉइंट है आपका बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में हमने क्या क्या पढ़ा था कि फूड सबसे फर्स्ट आपका माउथ में जाता है और वहीं से आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वहाँ सेलेब्री ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं जो सलाइवा को सीक्रेट करती हैं। क्लियर। फिर नेक्स्ट हमने टेस्ट बड के बारे में पढ़ा था कि टीथ के बारे में पढ़ा था कि 4 टाइप्स के टीथ प्रेजेंट्स होते हैं, प्रीमोलर्स, मोलर्स, प्रीमोलर्स, कैनाइन एंड इंसिजर्स। सो नंबर ऑफ मोलर्स आपके कितने होते हैं, 3 टीथ, इट मीन्स 6 टीथ होते हैं प्रीमोलर्स, सॉरी मोलर्स। एंड प्रीमोलर्स कितने होते हैं आपके, 2 and 2 4 टीथ, मीन्स ईच जॉज की बात कर रहे हैं कि ईच जॉज में अगर हम नंबर ऑफ प्रीमोलर्स मोलर्स को देखें तो जो मोलर्स होते हैं ईच जॉज में वो आपके 6 प्रेजेंट्स होते हैं। नेक्स्ट प्रीमोलर्स जो होते हैं वो उनकी जो नंबरिंग होती है वो कितनी होती है, 4, मीन्स बोथ साइड 2 प्रेजेंट्स होते हैं। एंड कैनाइंस जो हैं वो 1 टीथ, इट मीन्स 2 टीथ प्रेजेंट्स होते हैं। एंड जो इंसिजर्स होते हैं वो आपके 4 तरह के टीथ, 4 होते हैं नंबर्स में। क्लियर। तो हमने यहाँ तक टीथ के बारे में पढ़ लिया था। और टेस्ट बड के बारे में पढ़ा था कि टेस्ट बड प्रेजेंट्स होती हैं जिससे हमें ईच तरह के, जैसे सॉल्टी, बिटर, स्वीट्स तरह के टेस्ट को हम आइडेंटिफाई कर पाते हैं अपनी टेस्ट बड के थ्रू। और आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, फूड पाइप एंड ऊसोफेगस। सो फूड पाइप आपका क्या है, द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप। जो आप खाना निगलते हैं हम, वो हमारे कहाँ चला जाता है, फूड पाइप, जिसे आप क्या बोलते हो, और ऊसोफेगस। लुक एट फिगर 2.2। द आपको ये फिगर दिखाया गया है। आपने जो फिगर देखा था 2.2, उसमें क्या दिखाया था कि आपकी बक्कल कैविटी होती है, बक्कल कैविटी के बाद स्टार्ट होता है आपका फूड पाइप। तो जो आप खाना स्वेलो करते हो वो कहाँ जाता है आपका, फूड पाइप और ऊसोफेगस में। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। ये आपका देखिए फूड पाइप बना हुआ है। क्लियर। फूड पाइप, देन इसके बाद कौन सा पार्ट स्टार्ट होता है आपका, ऊसोफेगस। एंड ऊसोफेगस के बाद कहाँ जाता है फूड आपका, स्टोमक में। Food pipe and the chest. Food is pushed down by the movement of the wall of the food pipe. अब यहाँ से खाना पुश किया जाता है फूड पाइप से। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। और खाना हमारा नीचे की तरफ जाने लगता है। एट टाइम्स द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमक एंड इज वोमिटेड आउट। कभी कभी क्या होता है, वोमिटिंग क्यों आती है कि हमारा स्टोमक हमारा खाना को एक्सेप्ट नहीं करता है, तो वो अपोजिट डायरेक्शन में क्या करता है, फूड मूव करता है, जिससे कि हमें वोमिटिंग होती है। रिकॉल द इंस्टेंस व्हेन यू वोमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। तो आप इसका रीज़न बताइए कि ऐसा क्यों होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में खाना मूव करता है, मीन्स आपका जाना चाहिए था डाउनवर्ड्स, बट वो अपोजिट, वो खाना एक्सेप्ट नहीं करता है स्टोमक, और फूड वापस खाना ऊपर जाता है, तो क्या होती है, हमको वोमिटिंग होती है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर्स। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं स्टोमक में। द स्टोमक इज़ अ थिक वॉल्ड बैग। स्टोमक आपका क्या होता है, एक बैग की तरह स्ट्रक्चर है। इट्स शेप इज़ लाइक अ फ्लैट एंड जे एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल। ये एलिमेंट्री कैनल का बहुत ही वाइडेस्ट पार्ट है और जे की तरह की स्ट्रक्चर का होता है। एंड इट रिसीव्स फूड फ्रॉम द फूड पाइप। और ये खाना कहाँ से रिसीव करता है, फूड पाइप से। फर्स्ट आपका बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी के बाद खाना आपका मूव करता है फूड पाइप में। देन ऊसोफेगस, ऊसोफेगस स्टार्टिंग पॉइंट को और आगे रन करता है उसे हम ऊसोफेगस बोलेंगे। फूड पाइप एट वन एंड द ओपन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट द अदर। तो स्टमक के आपकी 2 साइड्स होते हैं। वन साइड जो होता है ना वो आपका फूड पाइप से अटैच होता है, एंड जो अदर साइड होता है वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपन होता है। क्लियर।
देखिए स्टमक का स्ट्रक्चर ये दिखाया गया है, ये स्टमक है आपका। तो स्टमक एक जे लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके 2 एंड्स होते हैं। वन एंड जो है ना वो आपका फूड पाइप से अटैच होगा, एंड जो अदर एंड होगा, जो नेक्स्ट जो दूसरा लास्ट एंड होगा, वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से अटैच होता है। क्लियर? The inner inning of the stomach secretes mucus, hyaluronic acids and digestive juice। तो अगर हम स्टमक की इनर वॉल पर देखें तो कई सारे सब्सटेंस का सीक्रेशन होता है, जैसे म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड्स एंड डाइजेस्टिव जूस, जिससे कि हमारा फूड का क्या होता है, प्रॉपरली डाइजेशन होता है। ठीक है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड। तो जो आपका जो एसिड्स है वो उसका क्या फंक्शन होता है कि जो हमारे फूड के साथ कई सारे जो बैक्टीरियाज अंदर एंटर कर जाते हैं उनको किल करने का काम करता है। एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। और आपका जो डाइजेस्टिव जूस है वो क्या करता है, प्रोटीन को सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ने का काम करता है। कौन? डाइजेस्टिव जूस। तो 3 तरह के आपके क्या क्या सीक्रेट होते हैं। फर्स्ट इज म्यूकस, सेकेंड इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सीक्रेशन कहाँ होता है, तो आपका कहाँ होता है, स्टमक में। जो आपका डाइजेस्टिव जूस होता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है और उसको सिंपल सब्सटेंस में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। क्लियर? नेक्स्ट है आपका, यहाँ पर देखिए एक स्टोरी दी गई है। यहाँ पर एक व्यक्ति थे, एलेक्स मार्टिन। इनको क्या था, इनको क्या गन लग गया था, तो इनकी स्टमक में क्या हो गया था, एक होल हो गया था। फिर इनका डॉक्टर ने इनका ऑब्जर्वेशन किया, बट तो उनको क्या ऑब्जर्व करने के लिए मिला कि स्टमक के अच्छे मतलब स्टमक के अंदर के जितने भी पार्ट्स थे उनको और क्लियरली क्या किया, उन्होंने ऑब्जर्व किया। द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाई स्ट्रेंज एक्सीडेंट इन 1822 की बात है। अ मैन नेम्ड एलेक्स मार्टिन था उनका नाम, वॉज बैडली हिट बाय अ शॉर्ट गन। मतलब वो हिट कर शॉर्ट गन उनको क्या लग गई थी, गन लग गई थी, जिसके कारण उनके स्टमक में क्या हो गया था, एक होल हो गया था। द बुलेट एंड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल ऑफ द वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। ही वॉज ब्रॉट एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम विमॉन्ट। मीन्स इनका जो ट्रीटमेंट किया था वो एक डॉक्टर जो कि आर्मी के डॉक्टर थे, विलियम विमॉन्ट ने। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली एंड लेफ्ट इट बैंडेज्ड। मीन्स उन्होंने पेशेंट को तो बचा लिया, लेकिन और फिर उन्होंने डीपली जब उसको स्टोमक को ऑब्जर्व किया तो उन्हें बहुत सारे और अच्छे से क्लियर पार्ट को देखने को मिला। तो ये एक इनकी स्टोरी थी। नेक्स्ट पार्ट है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। सो स्मॉल इंटेस्टाइन कहाँ पर है आपका, नेक्स्ट पार्ट, जैसे ये आपका ये एलिमेंट्री कैनाल है, फर्स्ट आपका बक्कल कैविटी है, उसोफेगा से आगे रन करता है, जैसे फूड पाइप बोलते हो। और ये आपका जेड लाइक स्ट्रक्चर आपका स्टमक हो गया। देन ये आपका जो यहाँ पे क्वेल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, इसको आप क्या बोलेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड जो रेक्टेंगुलर लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है वो आपका क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन। सो अब हम क्या स्टडी करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो आइए देखते क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज हाईली कोइल्ड एंड इट इज़ अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग होती है क्या, ऑन स्मॉल इंटेस्टाइन। एंड इट रिसीव्स सिक्रीशन फ्रॉम द लिवर एंड पेनक्रियाज बिसाइड इट वॉल ऑल्सो सीक्रेट जूस। तो ये कौन से सिक्रीशंस को रिसीव करती है, जो लिवर से सीक्रेट होते हैं और जो पेनक्रियाज से। क्लियर? तो लीवर से कुछ जूसेस जो सीक्रेट होते हैं या पेनक्रियाज से जो पेनक्रियाटिक जूस निकलता है, तो ये कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, जिसे वो रिसीव करती है। और इसकी वॉल के अंदर भी कई सारे जूसेस का क्या होता है, सिक्रीशन होता है। द लिवर इज द रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। तो अब आपका जो लिवर है वो किस कलर का होता है, रेडिश ब्राउन होता है। एक ग्लैंड है, ग्लैंड क्यों बोलेंगे, क्योंकि यहाँ से सिक्रीशन हो रहा है कुछ सब्सटेंस का। तो अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड, एब्डोमेन के अपर पार्ट में राइट साइड में क्या होती है, सिचुएटेड होती है। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी। अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है, हमारे पूरे बॉडी में अगर हम लार्जेस्ट ग्लैंड देखें तो क्या नाम आएगा आपके, लिवर का। इट सीक्रेट्स बाइल जूस। और यहाँ पे क्या किसका सिक्रीशन होता है, बाइल जूस का। तो क्वेश्चन किया जाता है कि बाइल जूस का सिक्रीशन कहाँ पर होता है। आपको 4 ऑप्शंस दे दिए गए, तो जो बाइल जूस सिक्रेट करता है वो कौन
करता है? लिवर, दैट इज स्टोर्ड इन सैक कॉल्ड दी गॉल ब्लैडर, और जो जाकर के कहाँ पे स्टोर हो जाता है? गॉल ब्लैडर में। क्लियर? द बाइल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट, जो बाइल है वो उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? डाइजेशन ऑफ फैट, फैट का डाइजेशन करता है। क्लियर? कौन करता है डाइजेशन फैट का? आपका बाइल जूस। द पैनक्रियाज इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड एट जस्ट बिलो द स्टोमक, जो कि जो पैनक्रियाज है वो आपका कहाँ सिचुएटेड होता है? तो जस्ट स्टोमक के नीचे। द पैनक्रियाटिक juice act on carbohydrate, fat and protein and changes them into simpler form। तो अब पैनक्रियाटिक जूस कहाँ से सीक्रेट होता है? पैनक्रियास से सीक्रेट होता है, और इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है? ये कार्बोहाइड्रेट, आपके फैट एंड प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में क्या कर देता है? कन्वर्ट कर देता है। क्लियर? तो ये था आपका स्मॉल इंटेस्टाइन। एक बार हम फिगर के थ्रू और देख लेते हैं। ये आपका देखिए स्टमक है, स्टमक के ऊपर राइट साइड में आपका यहाँ पर क्या लिवर होता है, और इसके जस्ट नीचे पैनक्रियाज होता है जो कि पैनक्रियाटिक जूस को सीक्रेट करता है। और ये जाकर के आपका जो बाइल जूस है और ये पैनक्रियाटिक जूस जाकर के कहाँ मिल जाते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में, जहाँ फूड का और अच्छे से क्या होता है? डाइजेशन होता है। तो जो पैनक्रियाटिक जूस है वो आपके कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए एंड प्रोटीन को सिंपलर फॉर्म में क्या करने का काम करता है? कन्वर्ट करता है। क्लियर? The partially digested food now reaches the lower part of small intestine, where the intestinal juices complete the digestion of all components of the food। तो फूड में अब फूड जो आपका डाइजेस्ट हो गया फूड अब कहाँ पहुँचता है? लोअर पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में, जहाँ पर इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट होते हैं जो कि कंप्लीट डाइजेशन कर देते हैं ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द फूड के। जो फूड के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं, इट मीन्स आपके प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, जो भी आप फूड लेते हैं उसमें जो कंपोनेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनका प्रॉपर्ली यहाँ पर क्या हो जाता है? डाइजेशन हो जाता है। द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज। जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? आपका ग्लूकोज में। फैट इनटू फैटी एसिड में, एंड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, एंड प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो यहाँ पर जो इंटेस्टाइनल जूसेस जो सीक्रेट हो रहे हैं वो पूरे कंपोनेंट्स जो कंपोनेंट्स ऑफ फूड होते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बोहाइड्रेट ब्रेक हो जाता है किसमें? सिंपल शुगर सच एज आप क्या बोलेंगे? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। फैट कन्वर्ट इनटू फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल, एंड प्रोटीन ऑल्सो कन्वर्ट इनटू अमीनो एसिड्स। क्लियर? तो ये प्रोसेस होने के बाद अब क्या होता है यहाँ पर? एब्जॉर्प्शन इन दी स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या स्टार्ट होता है? एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपका फूड डाइजेस्ट हो गया। अब यहाँ पे जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर किसकी प्रोसेस होगी? एब्जॉर्प्शन की। तो फर्स्ट आपका क्या हुआ? डाइजेशन हुआ। डाइजेशन के बाद पूरी तरह से डाइजेशन हो गया। अब नेक्स्ट जो प्रोसेस होगी वो किसकी होगी? एब्जॉर्प्शन। मीन्स जो यूजफुल कंपोनेंट्स होंगे वो हमारी बॉडी में क्या कर लिए जाते हैं? एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्लियर? द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। मीन्स जो डाइजेस्टेड फूड है नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल्स में पास होता है इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, जो कि वॉल की इंटेस्टाइन की वॉल पर होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे? एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है वहाँ पे 1000 फिंगर लाइक क्या निकल आती है? आउटग्रोथ निकल आती है। दीज आर कॉल्ड, जिन्हें हम क्या बोलते हैं? विली। सिंगुलर विलस बोलेंगे। कैन यू गैस व्हाट द रोल ऑफ विली कुड बी इन द इंटेस्टाइन? तो विलस का जो विली होती है, जो 1000 फिंगर लाइक स्ट्रक्चर जो आउटग्रोथ निकल आती है, जिन्हें आप विली बोलते हो, तो इनका ये क्या रोल प्ले करती हैं? सो द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। मीन्स ये सरफेस एरिया को क्या कर देती है? इंक्रीज कर देती हैं फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। किसके लिए? फूड के डाइजेशन के, फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए। क्लियर? ईच विलस हैज़ अ नेटवर्क of thin and small blood vessels close to its surface. The surface of the villi absorb the digested food material। तो जो विली होती हैं वो क्या करती हैं? डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन कर लेती हैं। द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड वेसल्स। अब जो विली ने जो डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लिया तो वो बाई ब्लड वेसल्स के थ्रू बॉडी के और पार्ट्स में क्या कर दिया जाता है? डिफरेंट ऑर्गन में ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कौन सा? डाइजेस्टेड फूड।
So different organ of the body where they are used to build complex substance such as protein. तो जो अब आपका डाइजेशन हो गया, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गए थे. अब यहाँ पर यूज्ड टू बिल्ड, जो यहाँ पर जो एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हो रही है, तो अगेन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा सच एज, जिससे आप क्या बोलेंगे, प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के लिए क्या होती है, कंपल्सरी होती है, रिक्वायर्ड बाई द बॉडी. दिस इज कॉल्ड दी एसिमिलेशन. तो इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन. एसिमिलेशन मीन्स बॉडी के ईच पार्ट में आपका जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो ट्रांसपोर्ट कर दिया जा रहा है और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जा रहा है. और जैसे कि आपका प्रोटीन, जो कि हमारी बॉडी के लिए कंपल्सरी होता है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन. तो हमने अभी तक कौन कौन से प्रोसेस को पढ़ा. फर्स्ट आपका डाइजेशन, सेकेंड वन इज एब्जॉर्प्शन एंड थर्ड वन इज एसिमिलेशन. एंड इंजेशन मीन्स होता है फूड टेक करना. क्लियर. तो इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनएब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो अभी इस प्रोसेस के बाद जो आपका जो सेल्स हैं, जो ग्लूकोज होता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी इज रिलीज्ड. तो आपका क्या जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ, ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड एनर्जी क्या मिलती है हमें, रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है जो हमारी बॉडी को मिलती है. द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन. तो जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो कहाँ पहुँच जाता है, आपके लार्ज इंटेस्टाइन में. लार्ज इंटेस्टाइन मीन्स मैंने आपको फिगर दिखाया था, कौन सा है लार्ज इंटेस्टाइन, दिस वन इज लार्ज इंटेस्टाइन. ये आपका लार्ज इंटेस्टाइन पार्ट है. तो स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रॉपर्ली डाइजेशन हो गया और ये ब्लड वेसल्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन में पहुंच गए, जिससे आप क्या बोलेंगे, एसिमिलेशन बोलेंगे. और जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है वो आपके कहाँ पहुंच गया है, लार्ज इंटेस्टाइन में. क्लियर. सही देख लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन क्या है. द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन. अगर आप कंपेयर करें नाम तो इसका लार्ज इंटेस्टाइन है, बट अगर आप इसको देखें तो ये वाइडर एंड शॉर्टर होती है कंपैरिजन टू लार्ज इंटेस्टाइन. एंड इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन लेंथ. उसकी लेंथ कितनी थी स्मॉल इंटेस्टाइन की, 7.5 मीटर, एंड इसकी लेंथ कितनी है, 1.5 मीटर ओनली. इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल. इसका क्या फंक्शन होता है, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करने एंड सम सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने का काम करता है. द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर इज सेमी सॉलिड फेसेस. मीन्स जो अनडाइजेस्टेड पार्ट है तो अब वो कहाँ पहुँच जाएगा, रेक्टम के थ्रू, रेक्टम में पहुँच जाएगा और सेमी सॉलिड फॉर्म में आपकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है. द फैकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम. दिस इज कॉल्ड इजीशन. मीन्स आपने आप कौन कौन से प्रोसेस को पढ़ा. इंजीशन मीन्स फूड टेक करना, देन डाइजेशन स्टार्ट होता है, फिर बॉडी में आपके एब्जॉर्प्शन स्टार्ट होता है. नेक्स्ट प्रोसेस एसिमिलेशन की होती है. एंड नेक्स्ट प्रोसेस जो अनडाइजेस्टेड पार्ट होता है वो रेक्टम में पहुंचने के बाद एनस के थ्रू आपकी बॉडी से टाइम टू टाइम क्या कर दिया जाता है, इजीशन मीन्स बाहर कर दिया जाता है. सो ये थी आपकी एलिमेंट्री कैनाल जो कि कंप्लीट हो गई है. नाउ नेक्स्ट है आपका डाइजेशन इन ग्रास ईटिंग एनिमल. अब जो एनिमल्स लाइक काऊ, जो भी एनिमल्स क्या खाते हैं, ग्रास खाते हैं, तो उनमें डाइजेशन कैसे की प्रोसेस क्या होती है वो डिस्कस करेंगे. यहाँ पर हम थोड़ा सा डायरिया के बारे में पढ़ लेते हैं कि डायरिया क्या है. पहले समटाइम्स यू हैव एक्सपीरियंस द नीड टू पास वाटरी स्टूल फ्रीक्वेंटली. दिस कंडीशन इज नोन एज डायरिया. डायरिया मीन्स लॉस ऑफ वाटर. मीन्स आपकी बॉडी में जो वाटर का एक्सेस लॉस हो जाता है तो वहाँ पे कौन सी बीमारी स्टार्ट हो जाती है, आपकी डायरिया. इट मे बी कॉज्ड बाय इन्फेक्शन. किस कारण से होती है, तो ये बीमारी फूड पॉइजनिंग और इनडाइजेशन. जब आपकी बॉडी में इनडाइजेशन या फिर फूड पॉइजनिंग की वजह से ये क्या होता है, डायरिया हो जाता है. इट इज़ वेरी कॉमन इन इंडिया. हमारे इंडिया में बहुत कॉमन है. पर्टिकुलरली अमंग द चिल्ड्रन अंडर सीवियर कंडीशन इट कैन बी फैटल. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव लॉस. किसकी वजह से होती है, एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर एंड सॉल्ट फ्रॉम द बॉडी. डायरिया शुड नॉट बी निगलेक्टेड. डायरिया को हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए. इवन बिफोर अ डॉक्टर इज कंसल्टेड द पेशेंट शुड बी गिवन प्लेंटी ऑफ बॉइल्ड एंड कूल्ड वाटर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट. मीन्स इसमें क्या, प्लेंटी ऑफ मीन्स बॉइल्ड वाटर एक्सेस पीना चाहिए, पानी को बॉयल करके.
एंड पिंच ऑफ सॉल्ट एंड शुगर डिजॉल्व इन इट, थोड़ा सा नमक और शुगर डिजॉल्व करके, एंड दिस इज कॉल्ड, इसको आप क्या बोलेंगे, ओरल डिहाइड्रेशन, जिसे आप क्या बोलते हैं, ORS। क्लियर। आइए स्टार्ट करते हैं। 2.3 डाइजेशन इज ग्रास ईटिंग एनिमल्स। सो हैव यू ऑब्जर्व काउ, बुफेलोज एंड अदर ग्रास ईटिंग एनिमल्स च्यूइंग कंटिन्यूसली इवन व्हेन दे आर नॉट ईटिंग। आपने देखा होगा काउ या बुफेलोज ये कंटिन्यूसली च्यू करती रहती हैं, चबाती रहती हैं, जब वो खाना भी नहीं खा रहे होते तब भी। तो ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली दे क्विकली स्वेलो द ग्रास एंड स्टोर इट इन अ पार्ट ऑफ द स्टमक कॉल्ड र्यूमन। तो ये क्या करते हैं, जैसे इकट्ठा खाना खा लेते हैं और उसको डायरेक्टली स्वेलो कर जाते हैं, क्विकली स्वेलो कर जाते हैं। देन आफ्टर उसके कुछ समय बाद वो क्या करते हैं, वापस उनके माउथ में वो खाना आता है, वो कंटिन्यूसली उसको च्यू करते हैं। तो उनकी बॉडी के जिस पार्ट में खाना उनका स्टोर होता है, मीन्स क्विकली स्वेलो एंड द ग्रास इज स्टोर इन अ पार्ट ऑफ द स्टोमक कॉल्ड र्यूमन। इसको क्या बोलते हैं, र्यूमन। एंड हियर द फूड गेट्स Here the food gets partially digested and is called curd. मीन्स यहाँ पे partially फूड का डाइजेशन हो जाता है, जैसे आप क्या बोलते हो, कर्ड। बट लेटर द कर्ड रिटर्न टू द माउथ। अब ये जो पार्शियली डाइजेस्टेड फूड है ये आफ्टर सम टाइम वापस माउथ में आ जाता है कुछ समय बाद, इन अ स्मॉल लम्स एंड द एनिमल च्यूज इट। स्मॉल लम्स बन करके एनिमल्स के माउथ में वापस आ जाता है, और ये जो जब ये आता है इसको क्या बोलते हैं हम, कर्ड। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड दी रूमिनेशन। इस प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, रूमिनेशंस। एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड रूमिनेंट। और इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, रूमिनेंट। मीन्स र्यूमन क्या होता है, उनके जो डायरेक्ट क्विकली वो स्वेलो कर जाते हैं जो फूड, तो वो जाकर के स्टोर हो जाता है र्यूमन में। देन आफ्टर कर्ड के फॉर्म में पार्शियली डाइजेस्टेड हो जाता है, जैसे आप क्या बोलते हो, कर्ड। अब ये आफ्टर समटाइम्स माउथ में आता है और कंटिन्यूसली ये च्यू करते रहते हैं। तो इस तरह की जो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, रूमिनेशन। और इस तरह के एनिमल्स को हम क्या बोलेंगे, रूमिनेंट एनिमल। क्लियर। सो ये देखिए यहाँ पर ये काऊ का फिगर दिया गया है। यहाँ पर ये इन्होंने क्विकली इसको स्वेलो कर लिया और ये पार्ट आपका र्यूमन है। क्लियर। ये इनमें भी ऊसोफेगस होता है, यहाँ से ऊसोफेगस के थ्रू इनका कहाँ पर जाके स्टोर हो गया, र्यूमन में। द ग्रास इनरिच इन सेल्यूलोज। ग्रास में क्या होता है, सेल्यूलोज प्रेजेंट्स होता है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट है जो कि एक तरह की कार्बोहाइड्रेट है। इन रूमिनेंट लाइक कैटल, डियर एक्सेट्रा, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन र्यूमन। बैक्टीरिया हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज। तो र्यूमन में कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट्स होते हैं जो कि आपके डाइजेशन, जो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने में क्या करते हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट डाइजेस्ट सेल्यूलोज। तो जो कुछ एनिमल्स, बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस भी क्या नहीं डाइजेस्ट कर पाते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो एनिमल लाइक हॉर्स, रैबिट एक्सेट्रा हैव अ लार्ज सेक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड कीकम। मीन्स जैसे इनमें र्यूमन होता है उसी तरह से उनमें क्या, कौन सी स्ट्रक्चर होती है, हॉर्स एंड रैबिट में, कीकम। बिटवीन द ऊसोफेगस एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन के जो बीच प्रेजेंस होती है। एंड द सेल्यूलोज ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड हेयर बाई द एक्शन और सर्टेन बैक्टीरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन ह्यूमन। तो यहाँ पर जो सेल्यूलोज या फूड डाइजेस्ट होता है इनका एक्शन ऑफ द सर्टेन बैक्टीरिया की हेल्प से, एंड विच आर नॉट प्रेजेंट्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में ये प्रेजेंट नहीं होते हैं, इसलिए यहाँ पर हम क्या सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं। सो फार हैव यू लर्न अबाउट एनिमल विच प्रोसेस द डाइजेस्टिव सिस्टम, बट देयर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड a digestive system. Then how do they acquire and digest food? In the section below you will learn another interesting way of food intake. तो अब देखिए कुछ है, अब अभी तो हमने कौन से एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनका माउथ होता है और वो खाना को अंदर ले जाते हैं और उनका डाइजेशन हो जाता है। बट कुछ एनिमल्स ऐसे भी होते हैं जिनका माउथ नहीं है, ठीक है। तो अब उनका कैसे वो खाना इंटेक करेंगे, कैसे उनका डाइजेशन होगा, अब हम स्टडी करेंगे। नेक्स्ट है आपका फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा। तो अब हम अमीबा में देखेंगे कि कैसे वो फीड करते हैं और कैसे उनमें डाइजेशन होता है। तो ये आपका फिगर कौन सा दिखा रहे हैं, अमीबा। अमीबा एक इरेगुलर शेप्ड स्ट्रक्चर है। क्लियर। अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर। अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन। अमीबा में क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन होती है, पॉन्ड में पाया जाता है। एक माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल स्ट्रक्चर है
राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है एंड मैनी स्मॉल बबल लाइक वैक्यूल्स होती हैं. इट वैक्यूल्स इन इट्स साइटोप्लाज्म. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंज इट्स शेप एंड पोजीशन. अमीबा क्या करता है, कॉन्स्टेंटली अपना शेप और अपनी पोजीशन को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है. इट इज़ अ माइक्रोस्कोपिक एनिमल. क्लियर मीन्स आप इसको सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही स्टडी कर सकते हैं. इट पुश आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड सूडोपोडिया. तो ये इनका मेन स्ट्रक्चर है कि इसमें क्या होते हैं, सूडोपोडिया बनते और बिगड़ते रहते हैं, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट. मीन्स हमारे जो फीट होते हैं वो परमानेंट हैं, बट अमीबा में जो मूव जो जिससे वो करते हैं, मीन्स इनके जो इसका अमीबा का जो स्ट्रक्चर होता है वो इरेगुलर होता है. वैक्यूल्स इसमें प्रेजेंस होती है, न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंस होता है और इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट होते हैं जिसे हम बोलते हैं सूडोपोडिया, और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट. फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. सो इनका फंक्शन क्या होता है, ये क्या रोल प्ले करते हैं सूडोपोडिया. फर्स्ट इज ये तो मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मीन्स अमीबा को मूव करने में, एंड फूड को कैप्चर करने में काफ़ी हेल्प करते हैं. कौन, सूडोपोडिया, जिसे आप क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट. क्लियर. और ये पॉन्ड एनिमल है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल है, मीन्स आपको ऐसे नहीं दिखाई देगा नेक्ड आई से. आप इसको किससे स्टडी कर सकते हो, ओनली माइक्रोस्कोप से. क्लियर. So amoeba feed on some microscopic organism that when its sense is food, it pushes out pseudopodia around the food vacuoles and engulfs. मीन्स जब इन्हें कोई खाना लेना होता है तो ये क्या करते हैं, अपने सूडोपोडिया की हेल्प से ये उसे कैप्चर कर लेते हैं, फूड पार्टिकल्स, एंड इनगल्फ्स उसे अंदर कर लेते हैं. द फूड बिकम्स ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. और ये जो फूड है ना वो कहाँ चला जाता है, इनके फूड वैक्यूल्स में. डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू फूड वैक्यूल्स. फूड वैक्यूल्स में क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है, जैसे हमारे स्टमक में या स्मॉल इंटेस्टाइन में कंटिन्यूसली सीक्रेशन होता है फॉर डाइजेशन ऑफ फूड. तो सेम इसी तरह से जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, अमीबा में जो फूड जब वो कैप्चर करते हैं तो वो फूड वैक्यूल्स में चला जाता है और वहाँ पर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. और वो उसको ब्रेक डाउन कर देते हैं सिंपलर सब्सटेंस में. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड. यहाँ से डाइजेस्टिव फूड एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. द एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस आर यूज्ड फॉर ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन. तो ये इनके किस किस में हेल्प करता है, जो डाइजेस्टिव फूड होता है उनकी ग्रोथ में, उनके मेंटेनेंस में एंड मल्टीप्लिकेशंस में. द अनडाइजेस्टेड रेजिड्यू ऑफ द बॉडी इज एक्सपेल्ड आउटसाइड द बाई द वैक्यूल. तो वैक्यूल के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो उनकी बॉडी से बाहर कर दिया जाता है. द बेसिक प्रोसेस ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड एंड रिलीज ऑफ एनर्जी इज द सेम इन ऑल एनिमल. तो हमने यहाँ पे क्या स्टडी किया कि सभी एनिमल्स में जो बेसिक प्रोसेस होती है वो डाइजेशन की ऑलमोस्ट सेम, एंड एनर्जी रिलीज होने की प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होती है. इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन एंड वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. अब हम आगे के चैप्टर में और क्या स्टडी करेंगे, क्या सीखेंगे, फूड के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड बाय एब्जॉर्ब्ड बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. मीन्स जो हमारी इंटेस्टाइन ने फूड को एब्जॉर्ब्ड किया वो हमारे बॉडी के वेरियस पार्ट में कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये हम आगे के चैप्टर में डिस्कस करेंगे. सो ये आपका चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया, इट मीन्स एक्सप्लेन हो गया. अब हम इसकी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इस चैप्टर की एक्सरसाइज के साथ. तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर.